हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं विजय प्रकाश राजौरिया और हम आज की वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1। इस एक्सरसाइज में हम मीन फाइंड करना सीखेंगे। मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। देखिए कैसे कैसे मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। मीन का सिंबल है एक्स बार। ठीक है, तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों के मैं फार्मूले लिख देता हूं। देखिए, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये एफ आई एक्स आई डी आई यू आई एच क्या है, ये हम तब जानेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज में। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता देते हैं चलते चलते कि क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इनमें से कौन सा मेथड से वो क्वेश्चन करेंगे, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड चूज करते हैं। सुनिए जरा, अगर क्वेश्चन में एक्स आई एफ आई की न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी हैं, एक्स आई एफ आई की न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी हैं, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज करना मीन फाइंड करने के लिए। इस मेथड से टाइम कम लगेगा और ये कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर एक्स आई एफ आई की न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी होती हैं, मतलब कि एफ आई की वैल्यू है जैसे 100, 150, ठीक है, 75, 185, इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो फिर डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। उस केस में आप इन दोनों मेथड में से एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। कब? जब एक्स आई और एफ आई की न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में भी मैं कहूँगा कि आप स्टेप डेविएशन मेथड को चूज करना। स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इफ डायरेक्ट मेथड चूज करना है, कब? इफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एफ आई एक्स आई आर स्मॉल। ठीक है, एफ आई और एक्स आई की न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल है, छोटी है, तब तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करना। नहीं तो अदरवाइज ये वाला मेथड चूज करना इन दोनों में से। ठीक है ना, अदरवाइज चूज ईदर ऑफ अदर टू। ठीक है, अदर टू दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेना, लेकिन फिर भी स्टिल स्टेप डेविएशन मेथड
इज प्रेफरेबल। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज छोटी है एक्स आई एफ आई की तो डायरेक्ट मेथड, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ी है एफ आई एक्स आई की तो दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन देयर लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो देखिए इसमें एक टेबल गिवन है, वो मैंने बना ली है पहले से ही। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, और कहा गया है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई। तो देखिए क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिखता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है एफ आई की, देखिए ये हमारा एफ आई है, ठीक है, और एक्स आई भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं अब एक्स आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए जरा, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू किसकी, इस क्लास इंटरवल की। ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, यहाँ लिख देते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है और ये इन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज हैं। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज। तो अब देखिए एक्स आई निकालना है, मतलब मिड वैल्यू निकालना है, तो हम करेंगे क्या चीज़, देखिए 0 और 2 का ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, ठीक है। अब सेम ऐसे ही करते चलेंगे सब में, ठीक है। 2 और 4 को प्लस करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, ठीक है। तो क्या ये सारे ऐसे ही करना पड़ेगा? देखिए अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि इन सब में कितने कितने का गैप है, हर क्लास इंटरवल पे कितने कितने का गैप है। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, सब में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। तो क्या करते हैं हम एक्स आई में हमने जो पहली वैल्यू कैलकुलेट की थी वहीं से हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 प्लस करते चलते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ये आ गया हमारा मिड वैल्यू एक्स आई। अब मैं जो बात बोल रहा था वो बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन सा मेथड चूज करोगे। 3 मेथड है ना, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा मेथड आप यूज करोगे। तो आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई और एफ आई दोनों बहुत छोटी छोटी है ना, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी छोटी छोटी है। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना चाहिए, एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके हमें एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो देखिए 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22, 3 13 ज़ा 39, ठीक है। अब हमें फार्मूला लगाना होगा। जरा देखिए फार्मूला क्या कहता है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है समेशन, समेशन मतलब सम, टोटल। किसका टोटल, इसके आगे जो लिखा है उसका टोटल, एफ आई एक्स आई का टोटल। एफ आई एक्स आई हमारे ये रहे सारे, तो इन सब का टोटल हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो अब इन सबको प्लस करते हैं, इन सब का टोटल आया है 162, ठीक है। अब इसी तरह हम एफ आई का टोटल करते हैं, तो देखिए सिग्मा एफ आई 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 +
5 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20। अब ये वैल्यूज हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये है 162/20। अब इसे कैंसिल करते हैं जरा, 2 10 20, 2 8 16, 2 1 2, और ये आता है 8.1। तो ये हमारा आ गया मीन, इस क्वेश्चन का आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो देखिए, इसमें भी हमें मीन ही निकालना है और कहा गया है यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो चलिए जरा पहले FI/XI निकालते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा CI है, ये FI है, तो पहले हम XI निकालते हैं। XI कैसे निकलता है, देखिए बताया था तरीका, फर्स्ट क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट्स को, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ठीक है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो प्लस करते हैं, जो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 20 220 डिवाइडेड बाय 2 तो 110, पहला मिड वैल्यू आ गया। तो अब जरा देखिए, बार बार करना नहीं है, इसका सिंपल तरीका क्या है, आप देख रहे हो कि सभी क्लास इंटरवल्स में 2 का डिफरेंस है, तो सॉरी 20 का डिफरेंस है ना। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, सब में 20 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली SI में 20 ऐड करते चले आएंगे, 130, 150, 170, 190। चलिए जी, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रही है। कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, आप सोचिए, बताइए जरा। बिल्कुल सही सोचा आपने कि हमें इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर XI की न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं। FI के तो ठीक है, वो चल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन XI की वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमें यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड में से कोई एक चुनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था कि स्टिल स्टेप डेविएशन मेथड इज प्रेफरेबल, ठीक है। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड का। तो देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड के फार्मूला है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ठीक है। अब देखिए, फार्मूला हमें खुद बता रहा है कि हमें क्या क्या निकालना है, FI UI। तो FI तो है, ये UI क्या है, तो पहले UI निकालते हैं, ठीक है। तो UI निकालते हैं, UI कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए जरा, XI माइनस A अपॉन H। अब ये और भी चीज़ें नई नई आ गई इसमें कि ये A क्या है, ये H क्या है, तो ध्यान से सुनना। अब जो हमारा XI है, XI कॉलम की जो वैल्यूज हैं, इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच वाली वैल्यू को A लेट कर लीजिए, ठीक है, A लेट कर लीजिए, कर लिया A। अब इस A के आगे 0 लगा दीजिए, ऊपर -1 -2 और नीचे +1 +2। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, ये कहाँ से आ गए, देखिए जरा कहाँ से आ गए, बताता हूँ। इस फार्मूले से आए, देखिए UI का फार्मूला है XI माइनस A अपॉन H, ठीक है। XI 110, इधर देखिए जरा, 110 माइनस A 150 अपॉन H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का
डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना है डिफरेंस 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। तो आप इसे सॉल्व करते जाना, देखिए -40 अपॉन 20 -2, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आई -2। बिल्कुल सेम मेथड से हमने ये सारे निकलेंगे। तब दूसरा क्वेश्चन, क्या सर हर बार ऐसे ही होगा? हाँ जी, हर बार ऐसे ही करना है। जिसे आप a लेट करोगे उसके आगे 0 लगाओगे, उसके ऊपर की वैल्यूज में माइनस काउंटिंग चलेंगी। ठीक है, नंबर लाइन पे जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही, और नीचे की तरफ प्लस काउंटिंग चलेगी। ठीक है, आप चाहे तो इस फार्मूले का यूज करके सभी वैल्यूज के लिए UI निकाल के चेक कर लेना, ये सेम आएगी। और ये जो मेथड मैंने बताया डायरेक्ट मेथड से, अब बाकी किसी भी क्वेश्चन में स्टेप डेरिवेशन मेथड से करना, आंसर ठीक आएगा। और गलत भी नहीं भाई मेथड, ऐसा नहीं कि आंसर ही आ रहा है बस ठीक, मेथड गलत है, मेथड भी ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास UI आ गया, FI ऑलरेडी है, तो FI और UI को मल्टीप्लाई करके हम अपना FI और UI निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए जरा 12 2 ज़ा -24, ठीक है, 14 1 ज़ा -14, 8 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस तो -38, ठीक है, प्लस 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 तो प्लस का 26, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा -12। तो ये हमारा आ गया सिग्मा FI UI -12। इतना समझ में आ गया। देखिए पहले माइनस माइनस वाले सॉल्व हुए, प्लस प्लस वाले सॉल्व हुए, -38 आया, +26 आया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, -12 आ गया। अब इसके बाद सिग्मा FI निकालते हैं, सिग्मा FI। तो ये तो बताया था ना 50 वर्कर्स है ये क्वेश्चन में। हाँ जी 50 वर्कर्स थे, तो FI का टोटल 50 ही आने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से लिख लिया क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो देखिए ए कितना था हमारा 150, प्लस FI XI कितना था -12, अपॉन FI कितना है 50, H कितना है 20, 0 से 0 कट गया, 150 प्लस माइनस 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 साइन, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 5, 150, इसको अलग कर लेते थोड़ा, 150 या इसका ऐसा करें इधर लिख देते हैं, 150 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो 4.8। तो इसमें कितना आ जाएगा 145.2। ये हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमें मीन इसमें ऑलरेडी गिवन है 18, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, और f मुझे फाइंड करना है। तो ये CI है, क्लास इंटरवल गिवन है, FI गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं XI कैसे निकलेगा, पहले दोनों प्लस करेंगे, 11 + 13 24 को 2 से डिवाइड करा 12। ठीक है ना। अब क्या करें, सबको ऐसे ही डिवाइड कर करके देखें क्या, नहीं, कितने कितने का डिफरेंस है हर में, क्लास इंटरवल में 2 2 का है ना, 2 2 का डिफरेंस है, 2 15 से 17, 2
17 से 19, 2 19 से 21, 2 कुछ दे नहीं रहा, डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, तो इसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे एक्सआई में। तो 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24। ठीक है, हाँ चलिए, अब हम मेथड कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करो। हालांकि ये क्वेश्चन स्टेप डेरिवेशन मेथड से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे हम। तो उस हिसाब से FI XI निकालना सीखे पहले, चलिए निकालते हैं। 12 × 7 = 84, 14 × 6 = 84, 16 में 144, ठीक है। 18 और 13 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18, 4 8 × 5 = 13 का 3 सिलेक्ट 2 234, ठीक है। और 20 को F से मल्टीप्लाई करा, 20F, 22 × 5 = 110, और 24 चौके 96, 24 चौके 96, सही है, 96, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास FI भी आ गया, FI XI भी आ गया, इनका टोटल करते हैं ज़रा। तो पहले FI का टोटल करें, तो FI XI का टोटल है FI का टोटल है 44 + F, और FI XI का टोटल है 84 8, देखो इसको करते पहले 4 4 8 4 12 4 16, 16 का 6 है, सिलेक्ट नहीं सारे कर देते ना। 4 4 8 4 12 4 16, 16 16 16 16 से 22, 16 और 6 22, 22 का 2 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 17, नहीं 15 और 4 19, 19 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 35 का 3 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 752 प्लस 20F, यह आ गया 752 + 20F। तो ये है हमारा FI XI। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, देखिए फार्मूले में हमें फार्मूला होता है हमारा XI x बार = सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। अब x बार हमें दिया है 18, और सिग्मा FI XI की वैल्यू है 752 + 20F अपॉन FI की वैल्यू है 44 + F, 44 + F। अब क्या करेंगे, 44 + F को यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 × 44 + F = 752 + 20F, यह आ गया। अब मल्टीप्लाई करें जरा 44 से, 18 2 36 72 72 72, 792 + 18F = 752 + 20F। 18F को इधर ले आते हैं, 752 को इधर ले आते हैं, 792 - 752 = 20F - 18F। तो 792 में से 752 माइनस करा, 40 आ गया, और 20F में से 18F माइनस करा तो 2F आ गया, और F की वैल्यू 40/2 20 आ गई। ये हमारी F की वैल्यू है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए।